अगर आप ये सोचते हो कि इसका जो भी किराया है वो किराया दे करके अगर आप ये किराए पे ले लोगे तो आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हो तो आप यहाँ पे नहीं आइए, ये आपको नहीं मिलेगा। आप अगर फैमिली के साथ आते हो तो ही आपको मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि कपल है, 2 लोग हैं, बैचलर्स है, वो आएंगे तो नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल कोशिश मत करना। पंचगनी की इस खूबसूरत श्री वादियों के अंदर आज मैं आया हूं और आज आपको एक ऐसे सफ़र पे मैं ले जा रहा हूं जहां पर आपको ऐसा विला दिखाना चाहता हूं कि वो अगर आप इस खूबसूरत सी वादी के अंदर रहना चाहते हो, किसी तरीके का सेलिब्रेशन करना चाहते हो, आप अपनों के साथ अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त देना चाहते हो, महाराष्ट्र की जन्नत पंचगनी महाबलेश्वर को बोला जाता है और अपनी ज़िंदगी के कुछ कीमती लम्हात ऐसी जगह पे यहाँ पे रहते हो जहाँ पे एक बार का सफ़र आपको जिंदगी भर यादों के झरोखे में समा देगा, तो आज ये कहानी लेके आया हूँ। मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ जेबी विला को और उसी की कहानी सुनाने आया हूँ। तो चलिए सीधा विला पे मिलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उस विला की खुसूसियत क्या है। तो जेबी विला की कहानी सुनाता हूँ, आइए आपका इस्तकबाल है। जैसे ही आप इस जेबी विला के अंदर दाखिल होगे, आप देखोगे कि दाखिल होने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी हवेली के अंदर आए हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर चलते हुए आगे विला की तरफ जाएंगे तो आप ये देखिए, आप देखोगे एक खूबसूरत सा गार्डन जहाँ पर आपके घर के बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। बुजुर्ग जो है यहाँ पे कुर्सी लगा करके बैठ सकते हैं। पैदल बिगर चप्पल के हरी घास में चलना है तो वो चल सकते हैं। और फिर यहाँ से इस खूबसूरत गार्डन से आप जैसे ही जाओगे तो आपको एक ऐसा हॉल मिलेगा जहाँ का इंटीरियर देखोगे तो आपका दिल और दिमाग छन जाएगा। जैसे कि देखिए, ये एक जमाना था मुंबई में 100 साल पहले कि जब घर के जो फर्नीचर रहते थे वो लकड़े के बने हुए रहते थे। इस विला के अंदर जो भी रूम में जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे, आपको लकड़े के जो फर्नीचर है वो हर जगह पे मिलेंगे। चाहे वो ये डाइनिंग टेबल हो, चाहे यहाँ पे बैठने के लिए कुछ इंतजाम हो। और देखिए, एक सब्जेक्ट से हट करके बताऊं कि सॉफ्ट टॉयज, टेडी बियर जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए है। फिर अगर यहाँ पे दिल भर गया, अब और तफरी की कुछ चीज चाहिए तो यहाँ पर बैठ करके आप टीवी के प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थक गए, अंदर नहीं जा सकते, तो चलिए साथ में लगकर यहाँ पर ये बेडरूम है। बेडरूम के अंदर भी आप देखोगे तो कितना कशादा से बेडरूम है। वहाँ पे भी जगह जगह आपको लकड़ी के फर्नीचर मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब इस हॉल की खूबसूरती देखिए, यहाँ पे भी सोफे वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारी फ्रेमें लगी हुई है और एक ऐसा यहाँ पे सोफा है जहाँ पे आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप किसी राजा के महल के अंदर है और आप किसी तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे 2 बेडरूम है। एक बेडरूम तो ये रहा, ये देखिए, जहाँ पे आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि अगर आप अपने घर के लोगों के साथ सैर व तफरी के लिए आते हो और इतना कुशादा बेडरूम आपको मिलता है। हर बेडरूम के साथ एक जदीद सहूलियात से आरास्ता बाथरूम है जो रिहाइश को न सिर्फ आरामदाह बल्कि पुरतैश भी बनाता है, जहाँ पे आप अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। एक ये हो गया और एक दूसरा ये बेडरूम हो गया। अभी तक मैंने आपको 3 बेडरूम दिखा चुका हूं। अगर आप देखोगे तो आप खुद देखिए कि बेडरूम तो कुशादा है ही। यहाँ का भी जो बाथरूम जो है वो जदीद आलाइश से लैस है। हर सहूलत यहाँ पे दस्तयाब है। सफर जारी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से और आगे जाएंगे तो ये देखिए, ये यहाँ का किचन है, एकदम कुशादा किचन। अगर आप सब लोग रहते हो और कुछ खाने का दिल हो गया तो आप यहाँ पे कुछ गर्म करना है, कुछ पकाना है, खुद से पकाना है, तो वो भी सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में एक सरप्राइजली एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा जाफर मंसूरी। ये देख रहे बोर्ड, दिल्ली दरबार के जो मालिक थे जाफर भाई, वो अक्सर मैंने सुना है कि वो यहाँ पे रहते थे। ये उनका बेडरूम है इस जगह से। तो यहाँ पे जो घर यहाँ पे किराए पे लेना है तो ऐसा नहीं है कि आपने उनको पैसा दे दिया और आपने ले लिया। इनकी कुछ शरायत है, वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। पहले ये देखिए कि कितना इन्होंने सुपर्ब घर को रखा है। खुद ही ऑनर है और खुद ही घर अभी किराए पे देना उन्होंने चालू
चालू किया है। अब आगे अगर आ जाते हैं तो देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये आउटर एरिया है, बंगले के अंदर ही है। जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह आप पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे भी नीचे 2 और ऊपर 2 बेडरूम है। तो अब यहाँ के जो बेडरूम वो मुझे ज्यादा क्लोज इसलिए मुझे ज्यादा अच्छे लगते क्योंकि मेरे किसी जमाने में मेरे घर के अंदर भी फर्नीचर इसी तरीके का था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। नीचे के जो इस वक्त किराए पे दिए हुए हैं, एक फैमिली है तो किसी की भी फैमिली को दिखाना अच्छा नहीं है। ऊपर 2 एक जैसे रूम है तो मैं एक उसमें से दिखाता हूँ, वो आपको पता चले कि यहाँ का कैसा है। ये इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 में से एक रूम है और जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो फर्नीचर है वो ऐसा फर्नीचर है आपको किसी भी रहने वाली होटल में नहीं मिलेगा। इनका जाती प्रॉपर्टी है और एक हेरिटेज टाइप है जहाँ पे आपको इस तरह के पलंग मिलेंगे जिसमें एक छत भी रहती है। इस छत के ऊपर पहले जमाने में कपड़े की चादर लटकाई जाती है और झालर रहती थी, तो इस तरीके से है। अब इसका आखिरी पोर्शन है स्विमिंग पूल, वहां पे आपको मैं ले चलता हूँ। और ये है यहाँ का स्विमिंग पूल जो बहुत ही खूबसूरत तरीन स्विमिंग पूल है। और सबसे अच्छी बात, चूंकि ये इनका जाती विला है, जाती प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला आपके घर की ख्वातीन अगर यहाँ पर तैराकी का अगर मजे ले रही है तो ऐसा कुछ आपको लगेगा नहीं कि कोई अनकंफर्टेबल दूसरा कोई आ गया। और स्विमिंग पूल भी 2 तरीके का है, बड़ों के लिए ये रहा और बच्चों के लिए ये रहा। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर आप ये सोचते हो कि इसका जो भी किराया है वो किराया दे करके अगर आप ये किराए पे ले लोगे तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनकी खुद की शरायत है, कंपलसरी कुछ शर्त है। पहली बात तो ये है, ये जो जेबी विला है ये हर किसी को नहीं मिलेगा। मिलने की जो बुनियादी बातें हैं वो ये है कि सबसे पहले कि अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हो तो आप यहाँ पे नहीं आइए, ये आपको नहीं मिलेगा। आप अगर फैमिली के साथ आते हो तो ही आपको मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि कपल है, 2 लोग है, बैचलर्स है, वो आएंगे तो नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल कोशिश मत करना कि यहाँ पे साथ में लग करके जाफर भाई रेस्टोरेंट भी है जो पिछले 15 साल से चल रही है। आप अगर यहाँ पे रुकते हो और आपका काफी बड़ा ग्रुप है, 35-40 लोगों का भी ग्रुप है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे जाफर भाई रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा सकते हो। अगर आप यहाँ पे किसी वजह से नहीं ठहरे हो और आपको पंचगनी में कहीं पे हो, महाबलेश्वर में कहीं पे हो और आपको यहाँ पे जाफर भाई का खाना खाना है, जिस किसी भी विला में ठहरे हो आपको खाना पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पे अगर बारबेक्यू पार्टी करनी है तो उसका भी इंतजाम है। आपको अगर 25-50-100 लोगों के लिए खाना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मतलब हर तरह की सहूलत है, आपको कैसा क्या चाहिए वो आपको मिलेगा। और भी कुछ मजीद मालूमात वाज़ेह करना हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ चुका है, आप वहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। अब मुझे पंचगनी की सरजमी से दीजिए इजाजत, फिर अब नए शहर में दोबारा आपसे नए वीडियो के साथ रूबरू होंगे। अल्लाह हाफिज।